हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। इसमें जो है कि हमें ये जानना है कि प्लांट्स में जो है कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो जो भी प्लांट्स होते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें जो है प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ कहाँ से लेता है। जैसे कि ये हमारा प्लांट है और यह जो है जब हम सीड को इस मिट्टी में ग्रो करते हैं तो जो है कि उस सीड को जब वाटर ये जो और ये मिनरल्स हैं जो कि मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, ये सब मिलता है। और ये वाटर जब इसको हम बाहर से भी या तो रेन वाटर या तो इरिगेशन जो हम प्लांट्स को पानी देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो सन की लाइट मिलती है इन सन की लाइट से, और ये रेन ये ऑक्सीजन के बारे में बता रहा है कि इससे निकलता है। तो ये सनलाइट को लेता है और वाटर को और यहाँ से मिनरल्स को लेता है, और ये जो है प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है। जब हम एक छोटे सीड को ग्रो करते हैं तो वो सीड जो है धीरे धीरे ग्रो होता जाता है और बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्लांट हमें जो है ऑक्सीजन भी देता है, शुगर भी इससे हमें प्राप्त होता है। तो ये प्लांट का न्यूट्रिशन का हो गया कि प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है। तो अ, अ, तो यह यहाँ पे ये दूसरी इमेज है। यहाँ पे जो है हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये सन की लाइट है, लाइट एनर्जी है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो है ये प्लांट जो है रूट रूट के थ्रू जो है, ये प्लांट की रूट है, रूट के थ्रू यह मिट्टी से वाटर को लेता है, मिनरल्स को लेता है, और ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करके ये वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये अपने लिप्स के थ्रू, लिप्स में जो प्लांट की लीफ होती है उस लीफ में जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको रोम छिद्र बोलते हैं, इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। उसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन लिप्स के अंदर जाती है और यह जो है अपना भोजन बनाता है। और इसकी टहनियाँ ग्रो होती जाती हैं, लिप्स ग्रो होती जाती है, ब्रांचेज बनते जाते हैं, इसमें फ्लावर्स खिलते हैं और सीड लगते हैं और फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लांट अपना भोजन जो है कि खुद ही बनाता है, इसलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनमें प्लांट्स आता है, क्योंकि प्लांट जो है जो वातावरण में चीज़ें उपस्थित हैं उन्हीं के माध्यम से अपना भोजन वो खुद बनाता है। और ये हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोट्रॉप्स ये जो है गोट है, ये हेटेरोट्रॉप्स में आएगी, क्योंकि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाती, ये प्लांट्स को ईट करती है, प्लांट्स पे फीड करती है, प्लांट्स को खाती है, और इस तरह से ये अपना जीवन जीने के लिए एनर्जी जो है प्राप्त करती है प्लांट्स के थ्रू। यहाँ पे भी ये ऑटोट्रॉप्स में आ जाएंगे और ये हेटेरोट्रॉप्स में आ जाएंगे। हमें जो है ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में जानना था, इसलिए ये ऑटोट्रॉप्स में आ जाएंगे, ये हेटेरोट्रॉप्स में आ जाएंगे। यहाँ पे जो है प्लांट्स के किस पार्ट में जो है प्लांट जो है किस पार्ट में अपना प्लांट के किस पार्ट में भोजन का निर्माण होता है। तो बच्चों, यह जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसके थ्रू प्लांट्स की जो लीफ होती है वो सन की लाइट को लेके और यहाँ पे अपना भोजन बनाती है। तो प्लांट के किस पार्ट में भोजन का निर्माण होता है, तो प्लांट के लीव्स में भोजन का निर्माण होता है। यहाँ पे जो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है इसका मतलब कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो वो सन की लाइट लेते हैं और वातावरण हवा में उपस्थित जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लिप्स के स्टोमेटा के थ्रू अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है और ये अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर जो है ये क्लोरोफिल दिखाया है, इसके अंदर इस प्लांट की जो लीफ है, लीफ के अंदर या हर पार्ट जो होता है वो सेल्स से ही मिलके बना होता है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं सेल्स
जो होती हैं ये सेल्स होती हैं। इस तरह की बहुत सारी सेल मिलके जैसे कि कोई मकान बनता है और ईंट्स जोड़ जोड़ के हम उस मकान को बनाते हैं, वैसे ही ये प्लांट सेल जो है ये सेल्स मिलके इस प्लांट को बनाती हैं। और ये जो है यह जो है लीफ होती है और लीफ के अंदर ही जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे आप क्लोरोप्लास्ट को देख सकते हैं। यह जो है ये एक स्ट्रक्चर है एक सेल का, और इसमें जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इंटरमीडिएट फिलामेंट, प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स है, सेकेंडरी वेसिकल्स है, गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी अपरेटस, क्रोमोसोम, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम है, माइक्रो। तो यहाँ पे तो ये जो सेल है जैसे ये सारे ऑर्गेनेली हैं, वैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो यह जो है कि अपना भोजन जो है कि बनाते हैं लीव्स में। और ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि जिसके अंदर की सन की लाइट को कैप्चर किया जाता है। ये जो सन की लाइट होती है वो प्लांट अपने अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से कैप्चर करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कम्बिनेशन से जो है कि वो अपना फूड बनाता है और वो प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। और इसी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के फलस्वरूप हमें जो है ऑक्सीजन प्राप्त होती है और शुगर जो स्टार्च हमें खाने के लिए प्राप्त होती है। ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है। स्टोमेटा जो है कि यह जो है जब ओपन स्टोमेटा होता है, ये जो है ओपन स्टोमेटा है, तो यहाँ पे ये जो छिद्र दिख रहा है इसके थ्रू जो है वाटर इसके कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाता है। ये स्टोमेटा है, इसके थ्रू जो है लिप्स के अंदर ये छिद्र है, इसके थ्रू जो है इसके लिप्स के अंदर जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। ये जो है क्लोज्ड स्टोमाटा है। ये जब बंद होता है तो इसका जो पोर है, इसका जो छिद्र है वो बंद हो जाता है। यहाँ पे ये दिखाया है ये ओपन स्टोमेटा है, तो यहाँ पे छिद्र बना होता है और इस छिद्र के थ्रू जो है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाती है। और ये स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है जो कि आपको इसको डिटेल में अगली क्लासेस में पढ़ना रहेगा। ये है ये जो लीफ होती है, लीफ का ये जो है उसका टीएस जब हम काटते हैं तो यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, फिर भी इसको समझ लेना अच्छा रहेगा। ये बंडल सिथ सेल है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, एडैक्सियल एपिडर्मिस है, ए पॉलीसेड मेसोफिल सेल्स है, एयर कैविटी है, स्पॉन्जी मेसोफिल्स और स्टोमेटल कैविटी। तो ये हो गया टीएस के बारे में। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप भी होते हैं, मीन्स कि वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो अपने भोजन के लिए दूसरे इंसेक्ट्स पे भी डिपेंड रहते हैं। जैसे उसका एग्जांपल हो गया ये जो है पिचर प्लांट है। ये पिचर प्लांट जो होता है इसमें इस तरह का एक घड़ा बना होता है, एक पिचर बना होता है और यहाँ पे उसकी एक कवरिंग बनी होती है और यह जो है इसका ढक्कन होता है। तो जब कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो ये कवरिंग जो है इसको ढक लेती है और वो इंसेक्ट उसके अंदर चला जाता है और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उसको गला देते हैं और उसके गलने के बाद जो भी न्यूट्रिशन प्राप्त होता है वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से कुछ इन प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं या पिचर प्लांट भी कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं या पिचर प्लांट भी कहते हैं। तो ठीक है, अब अगले हम इमेज पे चलते हैं।
ये जो है ये भी पिक्चर प्लांट का इमेज है। ये प्लांट है और इसमें जो है यहाँ से पिक्चर ऐसे बना रहता है और इसके अंदर जो है बटरफ्लाई एंटर करती है और ये यहाँ पे वो गल जाती है और उससे न्यूट्रिशन प्लांट अपना प्राप्त कर लेता है। ये दूसरे टाइप का हेटरोट्रॉफिक प्लांट है, इसको अमरबेल कहते हैं। ये जो येलो येलो इसके रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसको अमरबेल कहते हैं और ये दूसरे प्लांट्स पे ऐसे रहता है और ये जो है अपना न्यूट्रिशन इस प्लांट से प्राप्त करता है। ये अपने रूट्स को इस जो बड़ा ट्री है उसके ऊपर जो ब्रांचेज है उसके अंदर वो कर देता है और उनसे प्राप्त करता है अपना न्यूट्रिशन। और यहाँ भी यही अमरबेल का ही फोटो है, यहाँ पे यही दिखाया गया है। ये जो है कुछ मृतोपजीवी जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में है, जो कि सड़े गले पदार्थों पे ग्रो करते हैं। ये मशरूम का फ़ोटो है, ठीक है। ये जो है फ्लाई ट्रैप है। ये भी जो है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है जो इंसेक्ट को खाता है। जब इसके अंदर कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये बंद हो जाता है। और ये जो है लाइकेन है, ये बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ लाइकेन है और यह जो है अपना भोजन जो है, यह लाइकेन जो है अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। यह जो है एक सहजीवन का उदाहरण है। इसमें एल्गी और फंगाई जो दो प्लांट्स होते हैं वो दोनों मिलके जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनसे मिलके। तो ये जो था हमारा इस चैप्टर में, हमें बस यही इतना पढ़ना था कि प्लांट्स में जो भोजन बनता है या प्लांट्स जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो कैसे कैसे प्राप्त करते हैं। तो ठीक है, तो आप जो है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।